भारत घुटने टेकने पर मजबूर, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। जराए का कहना है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इवेंट से मुतालिक बाकायदा ऐलान हफ्ते को होगा। आईसीसी जराए ने बताया फैसला जुमेरात को जय शाह और मोहसिन नकवी के दरमियान आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में हुआ। फार्मूले के तहत पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगा। दोनों रिवायती हरीफ अगले 3 साल एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। नौ मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक वजीर कानून राजा बशारत समेत 5 रहनुमा समाअत के बाद अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार रहनुमा पुलिस लाइन रावलपिंडी मुंतकिल मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। आज ATC में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में बानी PTI समेत तमाम मुल्जमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर समेत 23 मुल्जिम इस मुकदमे में इश्तिहारी हैं। बानी PTI की सियासी कब्र खोदने के लिए जो प्लान था वाज़ेह हो गया। मैंने कहा था बानी का ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है और वो गलत ट्वीट्स कर रहा है। बानी का मामला मिलिट्री कोर्ट जाए तो ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। सेनेटर फैसल वोडा की प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी ने गलत कार्ड खेला, लसानियत की आग भड़काई और नून लीग ने भी इसको हवा दी। अब हमारे साथ जो है ना ये धोखा हुआ तो ये भी तारीख का हिस्सा ज़रूर है। और जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दख्खत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दख्खत नहीं कर रहे। JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक। सदर ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भेज दिया। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर खुद दस्तखत नहीं कर रहे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया। मैं यहाँ किसी मुफाद की तरह नहीं आया हूँ, ना कोई मतलब से आया हूँ, क्योंकि ये एक सियासी किला है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। तो मैं उनका सियासी फ़ैन भी हूँ। मौलाना साहब के साथ हमारी 2 हिस्सों में बात हुई है। मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती है। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती है और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। सेनेटर फैसल वोडा सियासी मैदान में सरगर्म। माह मुलाकातें। फैसल वोडा की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजल रहमान का सियासी फ़ैन हूँ। मौलाना से 26वीं तरमीम पर बात हुई। नफरतों की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाऊंगा। बोले मैं अब भी बानी को सियासी मुसीबतों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैरून मुल्क जाकर भी लोगों को हकीकत बताऊंगा कि बानी की जान को खतरा किससे है। इससे पहले फैसल वोडा ने चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की थी। सेनेटर फैसल वोडा का हमाद अजहर के ट्वीट पर जवाब। लिखा मैं आप और आपकी पार्टी की तरह बुज़दिल नहीं। आपने बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। आप बुज़दिल भगोड़े हो।
छुपने की बजाय बाहर आओ। आपके खिलाफ ऐसे शवायद हैं कि मुंह भी ना दिखा सको। नून लीग ने पंजाब असम्बली के हल्का 139 पर ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। राना ताहिर इकबाल 44,264 वोट लेकर कामयाब। गैरहतमी नतीजे के मुताबिक पीटीआई की हिमायत याफ्ता एजाज भट्टी 19,964 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इंतखाब ने जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला सुनाया। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। जराये के मुताबिक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने केस को अदालत ले जाने से माजरत की। सीपीएस ने पुलिस को बताया, मौजूदा शवाहिद पर अदालत में जुर्म साबित नहीं करवा सकेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने पुलिस को वाक़े की शिकायत दर्ज कराई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मुकदमे में मुद्दई नहीं बने थे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। 6 दिसंबर को शेड्यूल जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। दरख्वास्त मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत-ए-हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को भी खत लिखा, हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद तरतीब दें। नामजदगियों से पहले उम्मीदवारों की अहलियत, तजुर्बा, पेशा वराना खुसूसियात देखनी चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर अली जफर को भी शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया। हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजवजा मुसवदा मुतालिका वजारतों को भिजवा दिया। जराये का कहना है, इब्तदाई मुसवदा वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर तैयार किया। हुकूमत ने फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद मुसवदा विफाकी काबीना में पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाएगी। सोशल मीडिया पर हत्याकामेज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्ज़िमान का ताल्लुक कराची, सांघर, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और सवात से है। ज़राए ने बताया, मुल्ज़िमान हत्याकामेज, बगावत पर उकसाने और रियासती उमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। दीगर कई मुल्ज़िमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत VPN के नाम पर तजुर्बे कर रही है। इंटरनेट की सुस्त रवी से फ्रीलांसर्स परेशान हैं। हुकूमत IT के नौजवानों का हाथ थामे, फजूल तजुर्बात न करे। इंटरनेट की सुस्त रवी से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बनो काबिल प्रोग्राम नौजवानों को आगे बढ़ाने का जरिया साबित होगा। PIA ने 10 जनवरी से पेरिस के लिए परवाजें चलाने की तैयारी कर ली। फ्रांस के सिविल एविएशन हुकाम को स्लॉट की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी। पहले मरहले में हफ्ते में 1 परवाज जाएगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का बरतानिया में PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने का मुतालबा। यास्मीन कुरैशी ने बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट को खत लिख दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने भी पाबंदी हटा दी है। बराह रास्त परवाजें न होने से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है।
वज़ीर आज़म ने साबिक सफ़ीर मोहम्मद सादिक खान को अफगानिस्तान में नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। आसिफ दुरानी नुमाइंदा ख़ुसूसी अफगानिस्तान के ओहदे से सुबुकदोश। ज़राए के मुताबिक आसिफ दुरानी को अफगानिस्तान पॉलिसी पर इख्तिलाफात के बायस ओहदे से हटाया गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। 71 की जंग में मेजर शबीर शरीफ शहीद ने 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात निहत्ते हाथों दुश्मन कंपनी के कमांडर मेजर नारायण सिंह को खत्म करके बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को बहादुरी के साथ बार बार दुश्मन के जवाबी हमलों को पसपा करते रहे। भारतीय टैंक के गोले का निशाना बनकर जाम शहादत नोश किया। अस्करी क़यादत का शहीद मेजर शबीर शरीफ को खराज अक़ीदत। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। भारत घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। ज़राए का कहना है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इवेंट से मुतालिक बाकायदा ऐलान कल होगा। आईसीसी ज़राए ने बताया फैसला जुमेरात को जय शाह और मोहसिन नकवी के दरमियान आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में हुआ। फार्मूले के तहत पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगा। दोनों रिवायती हरीफ अगले 3 साल एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को तीसरा T20 हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाब। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 133 रन का हदफ दिया। सलमान आगा 32, अरफात मिन्हास 22 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में जिम्बाब्वे ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मैच को आखिरी ओवर तक ले गए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 9 विकेटें हासिल करने वाले सुफियान मुकीम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप मरहले में अपने तीनों मैच जीते। आज नॉकआउट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे दुबई में खेला जाएगा। और शहर इक़्तिदार के गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। गैस प्रेशर की कमी का हल निकाल लिया गया। GMC नॉर्दर्न इस्लामाबाद अदनान अहमद कहते हैं कम गैस प्रेशर के मसले से निपटने के लिए इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मुनक़ता कर दिया गया। इस्लामाबाद के लिए 2.5 अरब का ग्रेटर इस्लामाबाद पैकेज दिया गया। इस्लामाबाद के गैस सार्फिन को सुबह 5 से रात 11 तक गैस दस्तयाब रहेगी।